जी नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ और ये कलिया पंचायत है, जसपुर जिला बगीचा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जी, आज सर ये यहाँ आने का जो है लोगों को इकट्ठा करने का कारण आज बैठक किस कारण से रखा गया है? यहाँ पे आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, हाँ, तो खासकर हमारे यहाँ पे 3 गाँव से लोग आए हुए हैं, सभी समुदाय के। अच्छा, तो यहाँ हम आज इनको जो सरकार की जो योजनाएँ हैं, कल्याणकारी समाज कल्याण विभाग की योजनाएँ हैं, जी, वन विभाग की योजनाएँ हैं, जी, जी, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएँ हैं, जी, शिक्षा विभाग की योजनाएँ जी, हैं, है ना? तो उन योजनाओं के बारे में इनको हम आज जानकारी देने आए हैं अच्छा, कि उसकी पात्रता क्या होगी, उसके बाद उसको आवेदन कहाँ किया जाएगा, हाँ, आवेदन को फिर कहाँ जमा किया जाएगा, हाँ, ताकि यहाँ के जो वंचित रह गए हैं हितग्राही, हाँ, उनको मतलब पूरा का पूरा लाभ मिल सके। नियम की एक देखिए, ये सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार के लिए हक जो यहाँ ग्राम पंचायत कलिया के लिए मिला हुआ है और तहसील बगीचा इसके तहत है। इसमें लिखा गया है कि सीमाओं का वर्णन जिसके अंतर्गत प्रमुख सीमा चिन्हित तथा खसरा कंपार्टमेंट तक संख्या रूढ़िजन्य सीमा भी है। तो इसमें बहुत सारा जंगल है, इसमें कंपार्टमेंट दिया गया है। RF 49, PF 293 और PF 294 और PF 254। कुल टोटल यहाँ रकबा हेक्टेयर में दिया गया है 471.700 हेक्टेयर जमीन समुदाय के लिए दिया हुआ है, जो समुदाय के लिए निस्तारीकरण के लिए। तो इसमें लिखा है और उपरोक्त क्षेत्र के भीतर को सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, संसाधनों जो भी संसाधन है, हम लोग जंगल से जो भी संसाधन लाते हैं, चार हुआ, सराय हुआ, महुआ हुआ, डोरी हुआ, इससे कहे के लिए कि सभी समुदाय का क्या होता है, आर्थिक सशक्तिकरण। इसको क्या करना है, सुरक्षित रखना है और जो खत्म हो जा रहा है उसको पुनर्जीवित करने के लिए या प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि जहाँ डैम नहीं है, बैल के लिए पानी पीने के लिए नहीं है, या तो फिर कहीं कुआं का व्यवस्था नहीं है, या तो फिर जंगल में जंगली जानवरों के लिए पानी पीने के लिए नहीं है, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, प्रबंध करना है। यह कलिया ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधन का इस अधिनियम धारा 3(1) के अनुसार सौंदर्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षण और परीक्षण करते हैं। मतलब कि यहाँ के कलिया के जितना भी कलिया पंचायत के जितना भी समुदाय के लोग रहते हैं, उन लोगों को पारंपरिक रूप से उसको संरक्षण करने और पुनर्जीवित करने, जहाँ पे मतलब पेड़ वेड़ कटाई हो जा रहा है वहाँ पे पुनर्जीवित करें और जंगल को बचाए रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी को और अच्छा मतलब निस्तार के लिए हो और मतलब पानी भी समय से आए, ताकि यहाँ पे जितना भी कृषक लोग हैं बढ़िया से खेती कर सके, है ना। और यहाँ पे है, हम अधोरक्षित इसके द्वारा सरकार के लिए और उनकी ओर से जो ऊपर उल्लेखित ग्राम दर्शित रूढ़िजन्य सीमा, जहाँ रूढ़िजन्य सीमा प्रमुख सीमा तथा कंपार्टमेंट संख्या के भीतर जो 471.700 हेक्टेयर फैला हुआ है, जो जंगल जो 4 कंपार्टमेंट में कटा हुआ है, इसको वन विभाग के लोग बताएंगे। इधर है वन विभाग जो है बादलकोर अभ्यारण्य का भी है इसमें है, और ये इधर रेगुलर वालों का भी इसमें है। तो इन लोगों को, यहाँ के समुदाय के लोग को अवगत कराएंगे उन लोगों को, और पूछेंगे कि किधर किधर ये कंपार्टमेंट नंबर है। प्रमुख सीमा बोलने से कहीं देवी देवता के स्थल, चाहे कहीं बुटंगा, चाहे शेरनाट का सीमा जो कटा हुआ है वो प्रमुख सीमा कहलाता है ना। और कंपार्टमेंट के अंदर, कंपार्टमेंट इसी को बता रहा है, जो 4 कंपार्टमेंट है ना, 4 सीमा कंपार्टमेंट है, उसके भीतर 471.0700 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। उस जंगल को ग्राम पंचायत कलिया के सभी समुदाय के लोग उस जंगल को संरक्षण करें, उसको बचाव करें और उसको समय समय पे
उसको पेड़ लगाने का प्रयास करें, ताकि हम लोग का वातावरण भी बनाए रखें और आने वाला पीढ़ी के लिए भी उपयोग के लिए हम लोग बचाए रखें। इसलिए हम लोग यही सब बातों को, और जो भी विभिन्न सरकारी योजनाएं हमको सरकार देती हैं, है ना, उन्हीं सब को हम लोग बताने के लिए आज आए थे। जैसे कि यहाँ पे है समाज कल्याण विभाग, जन कल्याण योजनाएं, है ना, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन कौन कौन जुड़े हैं, कौन कौन योग्यताएं हैं, सहारा योजना, है ना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना और मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ये सब विधवा पेंशन, ये सब है ना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से अभी बुटुंगा में बहुत लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि से 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना जो है वो सब का हम लोग बताने आए हैं। तो यहाँ पे है मालकांगनी बीज सूखा, ये 100 रुपया है। और हमारे पास है उसका हाँ, जैसे कि हर्रा ये 13.5 रुपया है हर्रा, और ये 25 रुपया है ना। और यहाँ इसमें बहुत सारा दिया गया हुआ है। भेलवा है, ये 9 रुपया 75 पैसा है। और महुआ बीज है 29 रुपया, और इमली बीजा है 11 रुपया, और इमली फूल विभाग से हम लोग बुलाए थे, लेकिन कुछ उधर मीटिंग होने के कारण अधिकारी लोग यहाँ पे आने नहीं पाए। पर हम लोग अगले मीटिंग में हम लोग रखेंगे, अधिकारियों को भी बुलाएंगे और विभाग से ही आप लोगों को जानकारी मिलेगा। तो आप लोग पहले गोठान के तहत में वही 100 प्लेट का वो दे रहे थे, लेकिन अभी जो इनके तहत में जो अभी कृषि विभाग में भी मैं जनसंपर्क की थी, तो उसमें उन लोग बताया कि अभी जितना से जितना लाभ ले सके तो कृषि किसान लोग ले और जो छोटा छोटा जो जमीन है आप लोग का, और जहाँ आप लोग का विद्युत या वहां पे नहीं पहुंच पाता है, उस स्थान में आप लोग 100 प्लेट का जो योजना के तहत में आप लोग लगवाइए, और जो आप लोग खेती करके आप लोग अपनी आय कमाइए। इस तरह से उनका कृषि विभाग का भी आप लोग के तहत में ये योजना बहुत अच्छे से है। लोग के तरफ बहुत ज्यादा महुआ है तो आप लोग जैसे कि बाजार में जाके कोचिया लोग को बेच देते हैं। तो अगर आप लोग का जो यहाँ का जो संगठन मजबूत हो और आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से इकट्ठा करके, क्यों हम विभाग को ही हम लोग क्यों ना बेचे। तो आप लोग को जैसे कि तेंदुपत्ता तोड़ते ही होंगे ना, तो तेंदुपत्ता का बोनस मिलता है। तो उसी जैसे कि अभी आप लोग अगर विभाग जैसे विभाग से वन विभाग से जुड़ेंगे, तो ये जो इकट्ठा करके एक साथ में, और जैसे अभी महुआ को भी हम लोग देखिए गांव घर में शराब के अलावा और दूसरा चीज हम लोग जानते नहीं है ना। तो जैसे कि महुआ से हम लोग आप लोग जाके देख सकते हैं, जशपुर में सी मार्ट में महिला समूह के द्वारा बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाट में नाबार्ड योजना है। तो आप लोग डायरेक्ट अगर महुआ को भी हम लोग पेड़ से जैसे कि जमीन के नीचे गिरने देते हैं ना, अगर सही तरीके से हम लोग महुआ का भी उठाएंगे, जैसे कि महुआ का लड्डू बन रहा है, वो 400 रुपया किलो बिक रहा है महुआ का लड्डू। और हम लोग दारू पी के क्या करते हैं, घर द्वार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है बताइए। तो शराब के सिवाय हम लोग दूसरा चीज कर रहे हैं। और हम लोग का ये महुआ में ये आपका अचार बन रहा है, ये आपका क्या बोलते हैं च्यवनप्राश बन रहा है, और आपका ये हर्बल जो दवाई भी बहुत कुछ बन रहा है, जिसे खुद ही मैं ही बनाती हूँ कुछ दवाई, जैसे कि वो महिलाओं का जो क्या बोलते खून की कमी है, उसमें महिलाओं के लिए उसको भी हम लोग नाटोनिक बना के पी सकते हैं। तो हम लोग महुआ को ही शराब बनाने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। तो हम लोग यही चीज सबको, अगर हम लोग सरकारी विभाग से जुड़ेंगे और जानकारी आप लोग को मिल जाएगा, तो आप ही लोग को फायदा होगा, हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो आज आएंगे कल आएंगे, आप लोग को बस जागृत ही का काम बताएंगे, लेकिन काम तो आप ही लोग को करना है ना।
तो विभाग में जैसे कि आप लोग को जानकारी विभाग के लोग भी आप लोग को बता देंगे, तो खुद आप लोग विभाग के पास जाइए और आप लोग विभाग के अधिकारी लोग से बात करिए और आप लोग इसमें से आप लोग अपना आर्थिक स्थिति को और 5 बढ़ावा। एचपी का है ना, तो 3 एचपी के लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको सिर्फ 7,000 लगेगा, है ना। 7,000 के साथ शायद 3,000 का प्रोसेसिंग शुल्क, मतलब कि लगभग 10,000 में आप लोगों को पूरा मतलब मिल जाएगा 3 एचपी का, है ना। और यदि आप लोग 5 एचपी का लगवाना चाहते हैं तो इसमें 10,000 और फिर 3,000 और एक्स्ट्रा लगेगा, है ना, 13,000। तो ये सब है। तो अगर आप लोग इसमें अगर करना चाहते हैं तो आप लोग आवेदन दे सकते हैं, तो हम लोग वहाँ से फॉर्म लेके आएँगे, भरवा के फिर आप लोगों को लाभ पहुँचा सकते हैं। हाँ। 30,000 का लगाया हूँ। हाँ, देखिए। 30,000 अपने से गिट्टी भर के उसमें लगाया। हाँ। 35 पहुँच गए। हाँ, वही है। जैसे सब्सिडी है नहीं तो 1.5 लाख से नहीं, ऊपर का ही ऊपर का ही है, सामान है लेकिन बहुत। जैसे कि सरकारी विभाग से जो हम लोग को सब्सिडी देता है ना, उस हिसाब से हम लोग को ये 10,000 सब जमा करना पड़ेगा, नहीं तो 1.5 लाख से ऊपर का ही ये सब पंप सब ये सब प्लेट सब आता है। और इसको जैसे हम लोग इकट्ठे, जैसे यहाँ सिहर डाँड़ से मान के चलिए 5 हो गए, कलिया से 5 हो गए, बनखेता से 5 हो गए, 15 हो गए, फिर इधर से मान के चलिए दूसरे पंचायत से भी मिल गए हितग्राही, है ना। तो एक साथ यदि हम लोग इसको करेंगे ना, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, वो भी इकट्ठे यहाँ पे एक साथ मतलब काम को शुरू कर देगा, तो उनको भी सहूलियत हो जाएगा, है ना। और जैसे इधर से एक साथ आवेदन जाएगा, तो उनको भी सहूलियत होगा, आप लोगों को भी सहूलियत होगा। नहीं तो एक-एक जन दौड़ने में क्या होता है कि उसमें भी व्यक्तिगत खर्चा भी बहुत लग जाता है ना। और आज खर्चा भी व्यक्तिगत खर्चा लग जाता है। हाँ। और आज भी देखिए थोड़ा सा कम ही स्थिति लोग जमा हुए, अगर अधिकारी लोग पहुंच जाते तो फिर थोड़ा उनको भी बताने में वो लगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं, हम लोग जबरदस्ती नहीं करते हैं आप लोग को, आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अधिकारी लोग के साथ में आप लोग को के पास में लाएं और आप लोग जो समझे क्या करें, तो फिर आप लोग जाके उनसे सही तरीके से आप लोग जो भी योजना है उसको ले पाएंगे। इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि नहीं, बताइए। 4 ब्लॉक से आए हुए थे, तो उसमें हम लोग तो 40 का टारगेट किए थे, लेकिन उसमें 100 से भी पार हो गए थे लोग। तो उसमें हमारे डीओपो सर तो अचानक कुछ प्रोग्राम हो गया, तो उससे नीचे जो एसडीओपी सर हैं वो बैठे हुए थे और पूरा चीज वही पूरा हमको जंगल को कैसे बचाना है, कैसे हम लोग को गाँव वालों से साथ समिति के साथ हम लोग कैसे आगे काम करेंगे, इसके विषय पे वो बताए थे।